अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स और मैं हूं अज़हर रियाज हंजरा। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स उसकी न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 से, जो कि है डिफरेंशिएशन। चूंकि हम जानते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मिनिमम 30 मार्क्स का पेपर हर साल आता है, तो इसलिए हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना सीखना है। और जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हमने कवर करना है बाय डेफिनेशन कैसे डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एबी-इनिशियो मेथड। ये तीन मेथड्स को हमने कवर करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा चैनल मैथ्स हो रहा है, इसका एम है लेस कॉम्प्लेक्सिटी मोर क्लैरिटी। तो यहाँ से आपको हर कॉन्सेप्ट का जो है वो इजी क्लैरिटी मिलेगी। हर एमसीक्यूज कवर करेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलें मेरे साथ मिलकर 12th क्लास का मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जी चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द जो है वो अगर नजर दौड़ाएं तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा है तो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही होती है वक्त के साथ साथ। मतलब या कोई अगर आप एक छोटा पौधा देख लें तो उसकी भी हाइट क्या हो रही होगी, जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे की अगर 3 फीट हाइट है तो आफ्टर 5-7-10 साल के बाद उसकी 5 फुट 7 इंच या 5 फुट हो जाती है हाइट। तो मतलब हर टाइम उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही होती है। इसी तरह दरख्त जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो रही होती है। या आप देख लें कि मतलब अगर कोई कार मूव कर रही है तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। अगर 60 किलोमीटर है तो 10 मिनट के बाद वो क्या होगा, वो कम रह जाएगा। फिर और टाइम गुजरेगा तो डिस्टेंस और कम रह जाएगा। तो मतलब टाइम जैसे चेंज हो रहा था वैसे ही डिस्टेंस चेंज हो रहा था। या एक और एग्जांपल है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल की हम बात करते हैं तो जैसे ही रेडियस चेंज होगा साथ ही उसके क्या होगा, एरिया भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ये होते हैं कि क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, एक क्वांटिटी के चेंज होने से अनदर क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे अभी हमने रेडियस की बात की, जैसे ही रेडियस चेंज होगा, फॉर एग्जांपल एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर। या और इजी कर दो, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है मेरे पास एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। और अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लूंगा तो 3 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9। तो देखें, जब मैंने 2 लिया एरिया 4 आया था, और जैसे मैंने वैल्यू चेंज की एरिया भी चेंज हो गया। मतलब एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज होती है, इसको हम स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो इसी के लिए हम डेरिवेटिव्स का कांसेप्ट यूज करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं चेंज की, तो चेंज हर मतलब चेंज आ रहा होता है किसी भी चीज में, तो उसमें जो एवरेज चेंज आता है वो कितना आता है वो हमने देखना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आता है, तो मतलब क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है कि अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं x और x1, जो कि डोमेन से मैंने लिए हैं, फंक्शन के डोमेन से दो पॉइंट्स लिए हैं x एंड x1, इन दो इनपुट्स हैं, और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दो आउटपुट्स हैं। डिफरेंस ऑफ आउटपुट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ इनपुट्स, ये हमारे पास क्या आता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है कि इनपुट में चेंज आने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब it means the change in function values divided by the change in input values। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ बना के समझा देता हूँ कि मतलब मेरे पास अगर ये कोई फंक्शन है, मैं कहता हूँ ये मैंने x1 x पॉइंट दिया है इसको, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसके सामने मुझे f ऑफ x की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा, x1 करूंगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब इसके सामने f ऑफ x1 भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। x को जैसे मैंने इनपुट x से x1 किया है, साथ ही आउटपुट भी इसका चेंज हो गया। तो अब अगर ये चेंज बहुत कम होता जाए, फॉर एग्जांपल ये कम होता 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 बहुत इसके करीब आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि जो x1 है वो अप्रोच कर गया है x को। जैसे हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है एग्जैक्टली 2 नहीं है लेकिन 2 के करीब की वैल्यू है। इसी तरह उसने कहा कि अगर x1 अप्रोच कर रहा है x को, तो इसका मतलब है वो एग्जैक्टली x नहीं है लेकिन x के करीब की वैल्यू है। तो जब x मतलब इनपुट बहुत ही क्लोज होंगे दोनों, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज।
बहुत कम चेंज है, इंस्टेंटेनियस चेंज है। तो मतलब बहुत कम चेंज से फंक्शन कितना चेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये मैं अगर लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। तो जो डेरिवेटिव होता है इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है ना, बहुत थोड़ा चेंज जो होता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। अब एक तो ये है ये डेफिनेशन। अगर मैं, चूंकि मैंने कहा x1 जो है वो x को अप्रोच कर रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस तो कोई ना कोई होगा, तो हम उसको डेल्टा x से डिनोट कर देते हैं। x1 माइनस x हमने डेल्टा x कह दिया, तो यहाँ पे फिर x1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x1 की वैल्यू आ गई है x प्लस डेल्टा x माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो गया। तो x1 की जगह मैंने पुट कर दिया x प्लस डेल्टा x, और x1 माइनस x की जगह मैंने डेल्टा x पुट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा था कि x1 अप्रोच कर रहा है x को, तो अगर ये दूसरी साइड पे जाएगा जाकर माइनस हो जाएगा तो अप्रोचेस टू जीरो। तो x1 माइनस x हमने क्या पुट किया था, डेल्टा x पुट किया था, तो इसका मतलब है डेल्टा x जो है वो अप्रोच कर गया जीरो को। तो ये लिमिट आ गई मेरे पास डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो ये दोनों डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, x1 माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाय x1 माइनस एक्स, या x प्लस डेल्टा x माइनस एफ। ये जो है ये डिफरेंस को शो करता है कि मतलब डेल्टा x क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं, मतलब बहुत छोटा सा चेंज है इसमें। डेल्टा x है, तो ये हमारे पास जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है। ये भी इंस्टेंटेनियस ऑफ रेट ऑफ चेंज कहलाता है। अगर मैंने डेल्टा x पुट किया डिफरेंस को, तो फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था उसमें थोड़ा सा चेंज अगर हम लेके आ रहे हैं तो उस लिहाज से डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है वो कितना चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता है। अब जो डेरिवेटिव है ना, जैसे मैथमेटिक्स में हर चीज की कोई ना कोई नोटेशन यूज की जाती है, ऐसे ही मैथमेटिक्स में हर चीज की कोई ना कोई नोटेशन यूज की जाती है, ऐसे ही डेरिवेटिव्स की नोटेशन है। डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट नोटेशन यूज की है। जैसे हम कहते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो जो लेबनिज था वो y का डेरिवेटिव कैसे डिनोट करता था, dy ओवर dx। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या df ओवर dy, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलर जो न्यूटन था, न्यूटन क्या करता था कि वो डॉट लगा देता था f पे छोटा सा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करता है। इसी तरह अगर हम लैग्रांज की बात करें तो लैग्रांज प्राइम लगाता, प्राइम लगा के वो डेरिवेटिव को डिनोट करता था। और इसी तरह अगर काशी देखे तो काशी कैपिटल डी से डिनोट करता था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कौन सा मैथमेटिशियन कौन सी नोटेशन यूज करता था डेरिवेटिव के लिए। तो आप इनमें से कोई भी नोटेशन यूज कर लें, मतलब जब भी हम डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव बना करेगा, और इसको हम डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डॉट ऑफ एक्स से भी, और कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जिससे मर्जी हम डिनोट कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करने के कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम डेरिवेटिव फाइंड किया करेंगे। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, और अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमारी ये मतलब बहस नहीं होगी कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो आगे जाके हम देखेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है कब एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेकिन अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। कब 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, जब स्टेटमेंट में लिखा हो कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करो, या बाय एबी अनिशा मेथड फाइंड करो। ये स्टेटमेंट में जब तीनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट लिखी होगी तो हम यही चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड कर दिया करेंगे। अब स्टेप्स क्या हैं, अगर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ करेगा कि मैं दोनों साइड्स पे चेंज ऐड किया करूंगा, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड कर दिया करूंगा। डेल्टा x डिफरेंस कहलाता है, डेल्टा x और डेल्टा y, इसको हम चेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चेंज के कितना वैल्यू में चेंज आ रहा है ये इसको डिनोट करते हैं। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हमने फर्स्ट स्टेप में चेंज ऐड कर दिया। अब देखें y यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कब तक करना है, until we get डेल्टा x कॉमन।
जब तक डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आता हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में हम क्या किया करेंगे, हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, मतलब अगर अंडर रूट आ रहा है तो उसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, जैसे स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया, वो फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा हमारे पास दो जो है वो बायनोमियल थ्योरम्स होंगे जो उसकी जगह हम अप्लाई किया करेंगे। बायनोमियल थ्योरम में दो केसेस होते हैं, वो पावर है, अगर एक एक्सप्रेशन है उसकी पावर n आ गई है, पावर n मतलब अगर नेगेटिव इंटीजर और नॉट एन इंटीजर हो, नॉट एन नेगेटिव मतलब आप कह लेंगे x की पावर -5 आ गई है, x की पावर -3 आ गई है, -100 आ गई है, नेगेटिव पावर्स हैं। ये नॉट एन इंटीजर मतलब x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 3/2। तो इस तरह की अगर पावर्स आ गई तो वो इंटीजर्स नहीं है, तो उसके लिए फिर हम ये पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे। तो ये हायर पावर है, मतलब जब पावर 40 आ रही है, पावर 10 आ रही है, पावर 7 आ रही है, तो उसका हमें कोई फार्मूला पता नहीं है, तो हम ये वाला बायनोमियल थ्योरम उसमें अप्लाई कर दिया करेंगे। और अगर हमारे पास फार्मूला जो है मतलब नेगेटिव आ रही है पावर या नॉट एन इंटीजर आ रही है, तो फिर हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाया करेगा, डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाया करेगा, डेरिवेटिव बन जाया करेगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। चार स्टेप्स है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, चेंज ऐड करेंगे, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। सेकंड स्टेप में हम y को दूसरे साइड पे शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे, यहां तक सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास डेल्टा x कॉमन बच जाए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये चार स्टेप्स हैं। जैसे ही हम ये चार स्टेप्स अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप निकल आया करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया करेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो प्रोसेस हमने किया था डेरिवेटिव फाइंड करने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, मतलब इस चैप्टर का नाम ही डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। वो हमारे पास, और जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 एंड 2.2 दोनों एक्सरसाइज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, बाय ab initio मेथड से ही हमारे पास होंगी। तो इससे ही हम करेंगे। ले जी, हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, find by definition the derivatives with respect to x of the following function defined as। इसके हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं विद बाय डेफिनेशन। तो हम इसको पहले लेट कर दिया करेंगे, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ले जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चेंज ऐड करेंगे, या पहला स्टेप अप्लाई करेंगे ना, चेंज ऐड करेंगे, y में डेल्टा y ऐड कर देंगे और x में हम डेल्टा x ऐड कर देंगे। चेंज ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने y को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, साथ ये मैं फॉर्मूला भी ओपन कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1। जी y प्लस हो रहा था, आके माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू लगा देते हैं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब मैंने सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई में मैंने क्या किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है सिंप्लीफिकेशन में। 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 1 से कैंसिल आउट हो गया। हमेशा क्या हुआ करेगा, जो ओरिजिनल टर्म होगी वो हमारी हमेशा कैंसिल आउट हुआ करेगी। तो डेल्टा y इक्वल टू आ गया मेरे पास अब 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर। अगर हम देखें दोनों में डेल्टा x कॉमन आ सकता है, तो मैंने डेल्टा x कॉमन ले लिया, 4x प्लस 2 डेल्टा x। यही मैंने बात की थी, सिंप्लीफाई कहां तक करना है, जब तक मुझे डेल्टा x कॉमन ना मिल जाए। डेल्टा x कॉमन मिल गया तो हम साथ ही डिवाइड कर दिया करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा x 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। नहीं,
डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये हमारे पास साथ ही कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों साइड्स पे लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। जहां जहां पे डेल्टा एक्स वहां वहां पे जीरो लगा देंगे, 4x वैसे ही आ गया, 2 डेल्टा एक्स की जगह जीरो आ गया। तो मेरे पास आंसर कितना बच गया, 2 0 0 और 0 प्लस 4x आंसर आ गया। अब ये सारा प्रोसेस हमने जो किया था, हम इसकी नोटेशन यूज कर लेंगे dy ओवर dx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था बाय डेफिनेशन हमने करना है, तो इसी वजह से बाय डेफिनेशन हमने अप्लाई किया था और इसमें 4 स्टेप्स हमने फॉलो किए और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है, अंडर रूट आ गया, पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल 2 माइनस अंडर रूट एक्स। फर्स्ट स्टेप चेंज ऐड करेंगे y में भी और x में भी। y में ऐड होगा डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, x में चेंज ऐड हो, y में डेल्टा y ऐड करना है हमने और x में डेल्टा x ऐड करना है। y जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y आ गया। नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू लगा देते हैं, 2 माइनस एक्स, नहीं जी ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -2 प्लस अंडर रूट एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आगे डेल्टा वाई। अब देखिए इसको मैंने सिंपलीफाई करना है, कब तक सिंपलीफाई करना है, जब तक मुझे डेल्टा एक्स कॉमन मिल जाए। अभी मुझे डेल्टा एक्स कॉमन नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज कर दूं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी टर्म का साइन चेंज करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, निचले वाली टर्म निचले वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट डेल्टा एक्स वैसे ही आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर मेरे पास वैसे ही आ गया। नहीं यहाँ से अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया है एक्स माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करने की वजह से क्या होगा, बाहर नेगेटिव साइन था तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नहीं एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास, डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लीजिए यही था मेरे पास। अब डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा डेल्टा एक्स से, ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास बन गई dy ओवर dx, इधर लिमिट अप्लाई कर दो, -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस जीरो, डेल्टा एक्स की जगह जीरो लगा दिया। अब जहां पे जीरो लगाया है, ये भी अंडर रूट एक्स और ये भी अंडर रूट एक्स, दोनों ऐड होके मेरे पास आ गई 2 अंडर रूट एक्स, ये मेरे पास आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम पहले y की कोलेट कर लेंगे, अंडर रूट एक्स y की कोलेट कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम चेंज ऐड करेंगे, y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x, x में डेल्टा x ऐड कर दिया, y में डेल्टा y ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में y हम शिफ्ट कर देंगे माइनस y की वैल्यू है मेरे पास इसका सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका आ गया अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स
अंडर रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखिए ये मेरे पास आ गया डेल्टा वाई। अब मुझे सिंप्लीफाई कब तक करना था कि जब तक मेरे पास डेल्टा वाई कॉमन ना आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा, इसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा साइन चेंज करके। एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला बन गया ना जी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे ये वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी, अंडर रूट एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये टर्म्स वैसे ही आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बच गया जी एक्स माइनस डेल्टा एक्स। माइनस की वजह से साइन दोनों चेंज हो गए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स मेरे पास बच गया डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स बच गया है मेरे पास। जब डेल्टा एक्स बच जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से। तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड किया था, बाकी टर्म वैसे ही आ गई। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो हमने इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे मेरे पास -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये टर्म्स बच गई है। राइट लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास डी वाई बड़ी एक्स बन गई, राइट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई कर दूंगा, -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस जीरो, डेल्टा एक्स की जगह मैंने जीरो लगा दिया, अंडर रूट एक्स प्लस जीरो, इस डेल्टा एक्स की जगह पे मैंने जीरो लगा दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 ओवर यहाँ पे आ गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, अंदर अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स दोनों ऐड हो रहे थे, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास -1 ओवर एक्स, 2 स्टार्ट में आ गया इंटू अंडर रूट एक्स। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें -1 ओवर 2, तो x की पावर एक 1/2 है और एक 1 है, बेसिस दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड हो गए हमारे पास आंसर आ गया x की पावर 3/2। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2। ये दोनों ही आंसर ठीक है, जो मर्जी आप आंसर लिख लीजिए। क्लियर हो गया। मतलब हमने करना क्या है, 4 स्टेप्स को ही हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप चेंज ऐड, दूसरे स्टेप में सिंप्लीफिकेशन, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ करेगा। देखिए 1 ओवर एक्स की पावर 3 है, हम लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, फर्स्ट स्टेप क्या है जी, दोनों साइड पे चेंज ऐड करना, y में डेल्टा y ऐड कर दिया और x में मैंने ऐड कर दिया है डेल्टा x। y जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस y आ गया। अब y की वैल्यू लगा देते हैं, x की पावर 3। अच्छा जी, अगर हम देखें दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम मेरे पास आ गया x की पावर 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 3।
इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3, मेरे पास आ गया डेल्टा वाई। लीजिए हमारे पास जो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर को हम वैसे रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए डेल्टा एक्स, तो हम ऊपर वाली टर्म्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ। फॉर्मूला है जी मेरे पास a प्लस बी का क्यूब, ये इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, बी अंदर मल्टीप्लाई 3ab को करवा दूंगा ना, प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि आ जाएगा x की पावर 3 प्लस डेल्टा y की पावर, डेल्टा x है, डेल्टा x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x की पावर 2। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर इसमें हम नेगेटिव साइन की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया मेरे पास अच्छा जी। अगर हम देखें तो सब में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले लेता हूँ। डेल्टा एक्स कॉमन आगे क्या बच गया मेरे पास, माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर 3x प्लस डेल्टा x की पावर 3। डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स मैंने डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दोनों साइड्स पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है। माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू डेल्टा एक्स अच्छा जी। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास आ गई डी वाई ओवर डी एक्स, राइट हैंड साइड जहां जहां पे डेल्टा एक्स है मैं 0 अप्लाई कर दूंगा, माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू 0 एक्स क्यूब एक्स प्लस 0 का क्यूब, नहीं जी कितना बच गया, माइनस 3x स्क्वायर बच गया और नीचे बच गया एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स की पावर 6 कैंसिल आउट होके एक्स की पावर 4 बच जाएगी। ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले लेट कर लेंगे y की इक्वल x माइनस है, फिर फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, y में डेल्टा y ऐड कर देंगे और x में डेल्टा x ऐड कर देंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस है, y जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस ए को मैं अलग कर लेता हूँ और डेल्टा x को अलग माइनस y की वैल्यू लगा देते हैं, y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस ए प्लस डेल्टा x माइनस 1 ओवर x माइनस ए। देखिए यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, x माइनस ए प्लस डेल्टा x माइनस ए,
ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए, तो ये आ गया x माइनस ए माइनस, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगी और आ जाएगा x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स। x माइनस ए, ये माइनस साइन आ जाएगा, x माइनस ए माइनस डेल्टा एक्स, साइन चेंज हो गया ब्रैकेट ओपन होने की वजह से, आ गया x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स, x माइनस ए, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास माइनस डेल्टा एक्स ओवर x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स, x माइनस ए, ये मेरे पास आ गई डेल्टा वाई की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट ले लेनी है दोनों साइड पे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स, x माइनस ए, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 ओवर x माइनस ए प्लस 0 x माइनस ए, ये dy ओवर dx बन गया है मेरे पास, तो x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए, तो ये आ गया माइनस 1 ओवर x माइनस ए का स्केयर, ये बना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इक्वल टू आ गया मेरे पास, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x। फर्स्ट स्टेप क्या है जी, हम इसमें चेंज ऐड करेंगे, y में डेल्टा y ऐड कर देंगे और x में डेल्टा x ऐड कर देंगे। y जाके माइनस हो जाएगा, साथ ये फॉर्मूलाज भी मैं ओपन करने लगा हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x a प्लस b का होल स्क्वायर ना इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डेल्टा x का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस 1। ये जो y है इसकी मैं वैल्यू लगा देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x y है जी मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3x। नेगेटिव की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 3x से 3x कट गया, बाकी मेरे पास बच गया डेल्टा y इक्वल टू 2x डेल्टा x डेल्टा x स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा x। दोनों तीनों टर्म्स में डेल्टा x कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3, ये डेल्टा y। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड करना है हमने डेल्टा x से, अगर डेल्टा y और डेल्टा x 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x। 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास dy और dx बन गई और राइट हैंड साइड 2x डेल्टा x की जगह 0 आ जाएगा माइनस 3, सिंपलीफाई करेंगे 2x माइनस 3, ये मेरा आंसर है। हम इसको y की इक्वल कर लेते हैं, y इक्वल टू आ गया 2x की पावर 4 है, ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगी -4। मतलब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, अगर 1 ओवर x की पावर n है इक्वल टू x की पावर -n होता है, ठीक है, पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है, तो मैंने नेगेटिव पावर ले ली है क्योंकि हायर पावर थी, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यूब का और स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता होता है,
उसके रूट हो तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो इस पे हमें बायनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। -4 आ गया, वही है फर्स्ट स्टेप आ गया। हम इसमें चेंज ऐड करेंगे, y में डेल्टा y ऐड कर देंगे और x में हम ऐड कर देंगे डेल्टा x की पावर -4 आ गया। y जाकर माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर -4 माइनस y, और y किसके इक्वल है, 2x की पावर -4। अब देखिए सारी टर्म्स में पहले तो 2 कॉमन आ गया। अब देखें अगर मैं x कॉमन लेना चाहूं तो यहां से x कॉमन आ गया, यहां से भी x कॉमन आ गया, लेकिन इस वाले टर्म में x नहीं है तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि मैं x को कॉमन ले सकूं। तो मैं यहाँ सारी टर्म्स में से x को कॉमन लूंगा, x की पावर -4, ये भी x की पावर -4 आ रही, पावर भी कॉमन आ गई। यहाँ पे मेरे पास बच गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, ऊपर वाला x कॉमन चला गया, डिनोमिनेटर वाला x वैसे ही बच जाएगा, -4 माइनस ये वाली पूरी टर्म कॉमन जा चुकी है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। देखिए हमारे पास ना चूंकि नेगेटिव थी तो हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना था। फॉर्मूला कौन सा बनाना था, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल x की पावर 2। ये वाला फार्मूला जगह हमने बनाना था, क्योंकि नेगेटिव पावर आ रही है तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर x की जगह ये वाली पूरी टर्म आएगी और 1 वैसे ही आ जाएगा। n हमारे पास कितना है, वो -4 है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई कर देते हैं, 2x की पावर -4 वैसे ही आ गया, इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस n कितना है -4, x कितना है डेल्टा x ओवर x प्लस -4 इंटू -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस सो ऑन। देखिए लास्ट वाला -1 मेरे पास बच गया, वो वैसे लिख दें, ये 1 प्लस का और ये माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास डेल्टा y बच गया 2x की पावर -4। अब देखें ये कैंसिल आउट 1 करने के बाद जो पहली टर्म पूरी होगी ना वो हम कॉमन ले लिया करेंगे, वो है -4। ये याद रखना पॉइंट आपने, कौन सी टर्म कॉमन लेनी है, जो पहली टर्म होगी ना, पहली पूरी टर्म ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है -4 डेल्टा x ओवर x कॉमन आ गया। अब पीछे जो बच रहा है वो हमने लिखना, देखिए ये कॉमन चली गई, यहाँ पे 1 बच गया, 4 कॉमन चला गया तो -4 -1 -5 ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। यहाँ डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर था, डेल्टा x ओवर x एक कॉमन चला गया, पीछे कितना बच गया डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन। डेल्टा x मुझे कॉमन चाहिए था, डेल्टा x कॉमन आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल्टा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 आ गया डेल्टा x, x की पावर 1 है और ये -4 है, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, अंदर मेरे पास बच गया 1 प्लस -5 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरे पास डेल्टा x आ गया हुआ है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू -8 डेल्टा x ओवर x की पावर 5, 1 प्लस -5 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन। ये अगले टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख रहने दें क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने लिमिट अप्लाई करने हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, क्या बच गया मेरे पास -8 ओवर x की पावर 5 इंटू 1 प्लस -5 डेल्टा x ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस सो डेल्टा, ये मेरे पास dy ओवर dx बन गया, और राइट हैंड साइड पे जहां जहां पे डेल्टा x है वहां पे 0 लगा दूंगा, 1 प्लस -5 इंटू 0 x इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सो 0 से मल्टीप्लाई होके ये सारी टर्म होगी 0, पीछे कितना बच गया 1 बच गया, 1 से मल्टीप्लाई होके -8 ओवर x की पावर 5, ये मेरा आंसर आ गया।
जी इस तरह हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बायनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या बनाया करेंगे, 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म बनाएंगे ताकि आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। जैसे ये फॉर्म बन जाएगी हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक्स की पावर 1/3 आ गई, नॉट इंटीग्रल, फिर वही सेम वही फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो पहले हम इसको y की इक्विवेलेंट कर लेते हैं। x प्लस 4 की पावर 1/3। जैसे दोनों साइड्स पे फर्स्ट स्टेप क्या है, चेंज ऐड कर देंगे, y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 1/3। y जाके माइनस हो जाएगा। अब x प्लस 4 चूंकि सेम टर्म है ऊपर वाले के, ये इसको मैंने अलग कर लिया और डेल्टा x को मैंने अलग लिख लिया, माइनस 1। y की वैल्यू लगा देते हैं, x प्लस 4 डेल्टा x, इसकी पावर 1/3 है, 1/3 माइनस y की पावर है x प्लस 4, इसकी पावर 1/3। ले जी जो ओरिजिनल टर्म है ना, इसको पूरी को मैंने कॉमन लेना है। अब इसमें भी कॉमन आ जाएगी, इसमें भी कॉमन आ जाएगी, लेकिन डेल्टा x के साथ नहीं है, तो x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और x प्लस 4 से डिवाइड करवा दूंगा। अब x प्लस 4 सारी टर्म्स में कॉमन आ जाएगी, तो x प्लस 4 मैंने कॉमन ले ली, पीछे कितना बच गया, इसकी पावर 1/3 भी आ गई, मेरे पास 1 पे आ गई, इसकी जगह 1 बच गया, यहाँ पे डेल्टा x ओवर x प्लस 4 बच गया, इसकी पावर है 1/3 माइनस 1। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला मेरे पास है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू है 1 प्लस एन एक्स, n इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे n मेरे पास 1/3 है और x की जगह डेल्टा x ओवर x प्लस 4 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x प्लस 4 पावर 1/3 वैसे ही आ गई, 1 प्लस n है मेरे पास 1/3 और x की जगह है डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस n है 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर 2 प्लस सो ऑन, और लास्ट पे ये माइनस 1 भी है, ये भी बचेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट गलत हो गई है, ये ब्रैकेट लगानी थी, यहाँ पे ये ब्रैकेट आनी माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस और माइनस का वही अगेन जो पहले वाली पूरी टर्म है, ये पहले वाली पूरी टर्म है, ये मैंने कॉमन ले लिया है। इसमें जब भी हम सॉल्व करेंगे पहले वाली टर्म को कॉमन ले लिया करेंगे। x प्लस 4 इसकी पावर आ गई 1/3, देखिए क्या कॉमन आ गया, 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4। अंदर बच गया जी मेरे पास, ये टर्म मैंने कॉमन ले ली तो इसकी जगह 1 बच गया, 1/3 कॉमन चला गया है, अंदर बच गया 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस ये टर्म बच गई है। नेक्स्ट स्टेप एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसकी और इसकी दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, तो डेल्टा x ओवर x प्लस 4, इसकी पावर 1 थी, 1/3 जाके माइनस हो गई, 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4। जैसे ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई, अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है इसको डेल्टा x से, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल डेल्टा x ओवर 3 इंटू x प्लस 4, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 2/3 बच गया, 1 प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x प्लस ये 1/3 इंटू x प्लस 4 की पावर 2/3
1 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये वाली टर्म ऐसे आ गई डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस ये डी वाई ओवर डी एक्स बन गई, और राइट साइड पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 1/3 एक्स प्लस 4 इसकी पावर 2/3 1 प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाएंगे, सारी टर्म क्या होगी मेरे पास 0 होगी प्लस अगली टर्म सारी 0 हो जाएंगी, 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, यही मेरे पास आंसर आ गया एक्स प्लस 4 की पावर 2/3, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/2 है तो हम इसको लेट कर लेते हैं x की पावर 3/2। जैसे पहले हम चेंज ऐड करेंगे, फर्स्ट है y प्लस डेल्टा 5 और x में ऐड कर देंगे x प्लस y जाके माइनस हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस 1, y की वैल्यू लगा देते हैं x की पावर 3/2। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मुझे चाहिए था x कॉमन सारी टर्म्स में, तो x में से डेल्टा x के साथ x को मल्टीप्लाई और x को डिवाइड कर दी, सारी टर्म्स में से x की पावर 3/2 कॉमन आ गया, क्या बच गया मेरे पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर आ गई 3/2 माइनस 1। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, थ्योरम अप्लाई कर देंगे, थ्योरम है मेरे पास 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला x की पावर 3/2 तो आ गया वैसे ही, 1 प्लस n है मेरे पास 3/2, x की जगह आ गया डेल्टा x ओवर x प्लस 3/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस सो ऑन, और ये जो लास्ट वाला माइनस 1 है ये वैसे ही आ गया, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो पहली टर्म है पूरी इसको कॉमन ले लेना है, 3/2 इंटू डेल्टा x पर x, यहाँ पे 1 बच गया, 2 फैक्टोरियल एक कॉमन चली गई तो डेल्टा x ओवर x बच गया प्लस सो ऑन। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/2 आ गया स्टार्ट में, डेल्टा x भी वैसे आ गया, ये पावर जाके माइनस होगी तो 1 माइनस 3/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगले 3/2 माइनस 1 ये, इसको मैं इसलिए नहीं सिंप्लीफाई करता क्योंकि डेल्टा x की जगह 0 लगाना है हमें पता, तो वो सारी टर्म 0 हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। डिवाइडेड बाय डेल्टा y ओवर डेल्टा x, थ्री डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू एक्स की पावर, ये आ जाएगा -1/2। डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करना था, एक्स 1 प्लस 3/2 माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया तो डेल्टा वाई ओवर, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स यहाँ पे आ गया जी 3/2 एक्स की पावर -1/2 1 प्लस 3/2 -1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस लिमिट लगा देंगे जी, ये dy ओवर dx बन गया, राइट साइड पे 3/2 एक्स की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी 1/2 1 प्लस यहाँ पे 0 लगाने की वजह से सारी टर्म क्या होगी 0 होगी प्लस सिर्फ 1 बच गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3/2 एक्स की पावर 1/2, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/2 पावर है, सेम है हमारे पास क्वेश्चन। चेंज ऐड कर देंगे, पहले लेट कर लेते हैं y के इक्वल, चेंज ऐड कर देते हैं y प्लस डेल्टा y, और x में ऐड करेंगे तो x प्लस डेल्टा x पावर 5 है। y जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू लगा देते हैं, सेम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे x कॉमन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। x कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया x की पावर 5/2। यहाँ से x कॉमन चला गया, 1 बच गया, x कॉमन चला गया, डेल्टा x ओवर x की पावर 5/2 माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला है मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 100। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। एन है मेरे पास 5/2, लास्ट वाला -1 वैसे ही आ जाएगा, -1 प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब पहले वाली जो टर्म थी उसको मैंने कॉमन ले लेना है। पहले वाली टर्म है 5/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये कॉमन आ गई। पीछे मेरे पास बच गया जी 1 प्लस 5/2 कॉमन चला गया, 5/2 माइनस, अगर दोनों को माइनस भी कर लें 5/2 माइनस 1, ये आ जाता 3/2, तो ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1 बच जाएगी, क्योंकि एक कॉमन जा चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, 5/2 आ गया स्टार्ट में, ये 1 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 5/2 माइनस 1, और डेल्टा एक्स वैसे ही आ गया 1 प्लस 3/2 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स डेल्टा वाई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, फाइव बाई टू माइनस करेंगे तो ये बच गया 3/2। बाकी सारी टर्म वैसे ही आ गई, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स फाइव बाई टू एक्स की पावर 3/2 1 प्लस 3/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। ये बन गया dy ओवर dx। राइट साइड पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा x की पावर 3/2। यहाँ पे लिमिट 0 लगाने की वजह से सारी टर्म होगी 0 प्लस सो ऑन, तो 0 प्लस 1 1 बच गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 x की पावर 3/2, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर m और m बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बन रहा है सेकंड फार्मूला जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर आ रही है ना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करते थे, बाकी काम सर सेम ही, तो सेकंड वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर m। तो पहले हम चेंज ऐड करेंगे, y जाके माइनस हो जाएगा, x की पावर m। पहले वाले पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला चूंकि पॉजिटिव इंटीजर था ना, फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास a प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस n, a की पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस सो ऑन
प्लस बी की पावर एन, ये फॉर्मूला है। इसमें ए की जगह मेरे पास एक्स है और बी की जगह डेल्टा एक्स है। अप्लाई कर देते हैं। एक्स की पावर एम एम, एक्स की पावर एम माइनस वन, पी की जगह आ गया डेल्टा एक्स, एम इंटू एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स की पावर एम। लास्ट वाले टर्म माइनस एक्स की पावर एम वैसे ही बच गए। तो एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एम माइनस कर प्लस के कैंसिल आउट हो गए। बाकी मेरे पास बच गया जी, सब में अगर देखें तो डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, बच गया एम एक्स की पावर एम माइनस वन एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू, एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया, एक बच गया, प्लस सो ऑन। यहाँ पे है एम पावर तो एक कॉमन चला गया, तो डेल्टा एक्स की पावर कितनी बच गई, एम माइनस वन। ये डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका हुआ है, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है डेल्टा वाई से, डेल्टा एक्स से डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, एम एक्स की पावर एम माइनस वन डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स की पावर एम माइनस वन। इसको हमने किस पे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप में हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, यहाँ पे काम है m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन प्लस m इंटू एम माइनस वन पावर टू फैक्टोरियल x की पावर m माइनस टू डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन डेल्टा की पावर m माइनस वन। यहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहां पे हम जीरो लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड डी वाई डी एक्स हो गया, m एक्स की पावर m माइनस वन, यहाँ डेल्टा एक्स की जगह जीरो लगाएंगे तो सारी टर्म होगी जीरो, यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो सारी टर्म होगी जीरो, जीरो जीरो m की पावर m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे डेल्टा एक्स है ना, इसका मैं जीरो लगाया, जीरो लगा ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर जीरो से जीरो हो गए, बाकी मेरे पास m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन। इसको पहले हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल 1 ओवर x की पावर m, मतलब x की पावर आज मेरे पास माइनस है। वही सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है चेंज ऐड करेंगे, x में डेल्टा x, y जाके माइनस हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, x की पावर माइनस है। अच्छा अगर हम देखें तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई, अच्छा सारी टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, x की पावर माइनस m आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर माइनस m माइनस वन। इस पे हम फार्मूला लगा देंगे जो कि है हमारे पास 1 प्लस x की पावर x की पावर माइनस है 1 प्लस माइनस है डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और लास्ट पे जो माइनस वन था वो वैसे ही आ गया। 1 प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए,
मेरे पास जो बाकी टर्म्स बची हैं उसमें रूल था कि जो पहली टर्म होगी वो हम कॉमन ले लेंगे। पहली टर्म है माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ये पूरी टर्म मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स ओवर वन प्लस पीछे बच गया माइनस एम माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। एक पावर कॉमन चली गई तो पीछे वन पावर बची प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। ये एक्स की पावर माइनस एम इधर नीचे जाके प्लस हो जाएगी, माइनस एम डेल्टा एक्स। एक्स की पावर वन थी, एम आके प्लस हो गई, माइनस एम माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस नेक्स्ट स्टेप है थर्ड वाला स्टेप जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन हमारी हो चुकी है। थर्ड वाला स्टेप में हम डिवाइड करते थे डेल्टा एक्स से, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस एम डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एम प्लस वन, वन प्लस माइनस एम माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स। सबको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। फोर्थ स्टेप है ये हमारे पास, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इधर बच गया मेरे पास माइनस एम ओवर एक्स की पावर एम प्लस वन इंटू वन प्लस माइनस एम माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। जहां जहां पे डेल्टा एक्स वहां पे जीरो अप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एम ओवर एक्स की पावर एम प्लस वन, वैसे ही आ गया। डेल्टा एक्स की जगह जीरो लगा देंगे वन पर, यहाँ पे जीरो लगाएंगे सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर जीरो आ गई प्लस सो ऑन। सिर्फ वन बच गया तो वन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस एम ओवर एक्स की पावर एम प्लस वन। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर 40 है, पॉजिटिव पावर है तो दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी वाला हम इस पे लगाएंगे। पहले हम इसको y की इक्वलेट कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप चेंज ऐड करेंगे y प्लस डेल्टा y और x में हम ऐड कर देंगे x प्लस डेल्टा x। y जाके माइनस हो जाएगा जी x प्लस डेल्टा x की पावर 40 माइनस y, x प्लस डेल्टा x और y है मेरे पास x की पावर 40। हम ये वाली जो टर्म है इस पे हम फार्मूला लगाएंगे जो कि है a प्लस बी की पावर n। जब n पॉजिटिव इंटीजर होता है तो तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि 40 ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे a की पावर n, n a की पावर n माइनस वन इंटू बी n इंटू n माइनस वन और टू फैक्टोरियल a की पावर n माइनस वन, b n माइनस वन थी अब n माइनस टू आएगी, n माइनस टू टू प्लस सो ऑन b की पावर है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। n मेरे पास 40 है तो x की पावर 40 प्लस 40 इंटू पावर वन माइनस करेंगे तो 40 माइनस वन 39 आ गया, b है मेरे पास डेल्टा x वैसे ही आ गया प्लस 40 इंटू 40 माइनस वन 39 आ गया डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल n माइनस टू तो x की पावर 38 और डेल्टा x की पावर 2 प्लस सो ऑन b, डेल्टा x की पावर 40 आ गया माइनस ये जो x की पावर 40 लास्ट पे था ये वैसे ही आ गया। x की पावर 40 से x की पावर 40 कैंसिल आउट हो गया, बाकी सारी टर्म्स में मेरे पास डेल्टा x कॉमन आ रहा है तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। पीछे मेरे पास बच गया 40 x की पावर 39 40 इंटू 39 टू फैक्टोरियल x की पावर 38 और एक डेल्टा x कॉमन चला गया, एक डेल्टा x बच गया प्लस 100 ऑन एक डेल्टा x कॉमन चला गया तो डेल्टा x की पावर 39 बच गया। नेक्स्ट स्टेप है हम लिमिट डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x इंटू
40 x की पावर 39, 40 into 39 divided by 2 factorial, x की पावर 38, डेल्टा x प्लस 100 on डेल्टा x की पावर 39। सारे को डेल्टा x पे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट में हम लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x 40 x की पावर 39 प्लस 40 इंटू 39 2 फैक्टोरियल x की पावर 38 डेल्टा x प्लस 100 ऑन प्लस डेल्टा x की पावर 39। तो इसको मैंने क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया, क्योंकि डेल्टा एक्स आज इसके मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इस वजह से इसको सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में बस डी वाई बड़ी एक्स बन गया, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम जीरो लगा देंगे। प्लस यहाँ पे हम डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो सारी टर्म जीरो होगी, प्लस 100 ऑन लास्ट वाली टर्म भी जीरो होगी। तो मेरे पास कितना बच गया 40 x की पावर 39, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेगेटिव पावर आ रही है तो हम नेगेटिव पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, y इक्वल टू x की पावर -100। फर्स्ट स्टेप पे चेंज ऐड करेंगे, y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x, ये जाकर माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू लगा देते हैं x की पावर -100। अच्छा जी, हमें x की पावर -100 कॉमन चाहिए, तो इधर डेल्टा x के साथ x नहीं था, x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लेंगे। अब हम x कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ पावर -100 ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया, डेल्टा x ओवर x बच गया, ये इस टर्म की जगह -100 -1, इस पर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमें पता है कि क्या है, फार्मूला है 1 प्लस x की पावर n, जब नेगेटिव टीचर होता है 1 प्लस nx n into n minus 1 over 2 factorial x की पावर 2 प्लस 100 ऑन, ये फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x की पावर -100, 1 प्लस n है मेरे पास -100 और x की जगह है डेल्टा x ओवर x प्लस -100 इंटू -100 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस 100 ऑन, और लास्ट पे ये जो 1 था -1 वैसे आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, पीछे मेरे पास बच गया जी। बाकी जो टर्म्स बच रही हैं वो मैं कॉमन ले लूंगा, फर्स्ट वाली टर्म पूरी, ये पूरी टर्म मैं कॉमन ले लूंगा, ये है -100 डेल्टा x ओवर x, 1 बच गया, -101 100 तो कॉमन जा चुका है, तो इन दोनों को करेंगे -101 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 100। नेक्स्ट स्टेप है, हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, क्या गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये पावर 1 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -100 डेल्टा x और x की पावर आ गई जी -100 -1, पीछे मेरे पास बच गया है -101 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 100 ऑन, बस सारे टर्म को मैंने डेल्टा x से डिवाइड करना है, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट में हमने लिमिट ले लेनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x -100 x की पावर -101, बाकी मेरे पास वैल्यू है जी 1 प्लस -101 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा x ओवर प्लस 100,
नहीं जी, ये मेरे पास dy और dx बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस अंडर x की पावर -101, और लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 प्लस, इस वाली टर्म की जगह 0 लगाएंगे, सारी टर्म 0 होगी, प्लस सो माइनस अंडर x की पावर -101। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डी वाई बड़ी एक्स फाइंड करना है, जबकि हमारे पास y की वैल्यू, जो वैल्यू दी है इसको हम लेट कर लेते हैं y की इक्वल, तो y इक्वल टू x प्लस 2 अंडर रूट। जी वही सारे स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कहा गया है स्टेटमेंट में कि फर्स्ट प्रिंसिपल करना है, पीछे बाय डेफिनेशन लिखा हुआ था, इधर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो दोनों में ही हमने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप पे चेंज ऐड करते हैं, y में डेल्टा y ऐड कर देंगे और x में डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x प्लस 2, y जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x प्लस 2 माइनस y की वैल्यू लगा देते हैं, x प्लस 2। तो जी इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, चूंकि अंडर रूट है तो इसको हम रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते हैं, या दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें रैशनलाइज करना जरा इजी होता है, तो इस वजह से हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, x प्लस डेल्टा x प्लस 2, साइन नेगेटिव का पॉजिटिव आ गया, x प्लस 2 x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x प्लस 2। जी ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर इसे बच गया x प्लस डेल्टा x प्लस 2 माइनस x माइनस 2, ब्रैकेट के बाद जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो डेल्टा y है वो बच गया है जी, डेल्टा एक्स ऊपर सिर्फ बात है, जब डेल्टा एक्स बात जाए तो हम साथ ही डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स में डिवाइड कर दिया, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। जैसे ये बन गया मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 ओवर एक्स प्लस 0 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2, तो दोनों ही अंडर रूट एक्स प्लस 2 आ गए, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये हमारा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो इसका सेकंड और लास्ट पार्ट है वो है 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 8। सोल्यूशन y इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर में ले लेता हूँ -1/2, ताकि इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकूं। फर्स्ट स्टेप पे चेंज ऐड करेंगे, जी y जाकर माइनस हो जाएगा, इधर डेल्टा y बच जाएगा, x प्लस ए
जो ओरिजिनल टर्म थी वो मैंने सेपरेट कर लिया, प्लस डेल्टा एक्स की पावर -1/2 और माइनस वाई, वाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स इसकी पावर -1/2, एक्स प्लस ए इसकी पावर -1/2। सेम जैसे हम पीछे कॉमन ले रहे थे, एक्स प्लस ए की पावर -1/2 मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर मेरे पास बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए -1। अब इस पे मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स n इंटू n -1 over 2 factorial x square plus on। वन प्लस एन है मेरे पास -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस -1/2 इंटू n इंटू n -1 -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए की पावर 2 प्लस सो ऑन, और -1 लास्ट वाला वैसे ही आ जाएगा। -1 और +1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स प्लस ए की पावर -1/2। नहीं जी, ये जो टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म है मेरे पास -1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए, बाकी मेरे पास यहाँ पे 1 बच गया, -1/2 कॉमन चला गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल बच गया इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस सो ऑन, ये टर्म बच गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स राइट हैंड साइड में साथ सिंप्लीफाई भी कर लूंगा, -1/2 ऐसे ही आ गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और -1/2 नीचे आके प्लस हो जाएगी, 1/2 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस सो ऑन। नहीं जी, इस पे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। हम लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स approaches to 0 so limit delta x approaches to 0 delta y over delta x डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा जी, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 ओवर 2 और ये टर्म मेरे पास बच गई x प्लस ए की पावर 3/2 और 1 प्लस -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस सो ऑन, ये आ गया dy ओवर dx, और राइट हैंड साइड पे जहां जहां पे डेल्टा एक्स है हम वहां पे लिमिट 0 पुट कर देंगे, -1 ओवर 2x प्लस ए की पावर 3/2 1 प्लस, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाएंगे, मल्टीप्लाई होगी सारी टर्म 0 होगी, प्लस 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 ओवर 2x प्लस ए की पावर 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। जी, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, 5 इसके पार्ट्स हैं, उसको भी हम साथ सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 2.2, फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्टिव होगा ना, उसी के लिहाज से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो हमारे पास है ax प्लस b की पावर 3, तो हम इस लिहाज से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। y इक्वल टू, चूंकि क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा लूंगा, b की पावर 3। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हम इसमें चेंज ऐड करेंगे, y में डेल्टा y ऐड हो गया और x में चेंज ऐड हो जाएगा डेल्टा x प्लस b होल पावर 3, y जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, ax प्लस b प्लस a डेल्टा x, ए एक्स से मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स आ गया, ए डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई ए डेल्टा एक्स आ गया। ये ओरिजिनल टर्म मैंने अलग कर दिया ताकि फॉर्मूला लगाने में आसानी हो जाए।
माइनस मेरे पास है वाई, वाई की वैल्यू लगा देते हैं, और डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया जी ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 3 ए डेल्टा एक्स इसकी पावर सॉरी 3 नहीं है, होल पावर 3 है, माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब ये जो क्यूब है ये पूरी टर्म बांधी है, हम इसको ए पूरी टर्म को कंसिडर कर लेंगे और इसको बी कंसिडर कर लेंगे और क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है मेरे पास। क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ए प्लस बी का क्यूब ये इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, या दूसरी फॉर्म इसकी ये भी बनती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इन दोनों लास्ट वाले टर्म में 3ab कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा a प्लस बी। तो आप जो मर्जी यहाँ से ये फॉर्मूला हम पुट करके इसको सॉल्व आउट कर देंगे, तो a की जगह मेरे पास ये पूरी टर्म आ जाएगी, तो a क्यूब आ गया a एक्स प्लस बी का क्यूब प्लस a डेल्टा x की पावर 3 प्लस 3a² लेना मैंने a एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू a डेल्टा x प्लस 3a x प्लस बी और a डेल्टा x की पावर 3 आ गया माइनस ए एक्स प्लस बी इसकी पावर आ गई 3। जी ये प्लस का और ये टर्म माइनस की दोनों कैंसिल आउट हो गए। पीछे मेरे पास जो टर्म बच रही है उसमें से मैं ए डेल्टा एक्स को जो है वो कॉमन ले लेता हूँ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ए डेल्टा एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ए डेल्टा एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बच गया ए डेल्टा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस यहाँ बच गया 3a x प्लस बी और इसके साथ बच गया a डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना डेल्टा वाई से, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, आ गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा x a डेल्टा x स्क्वायर, बाकी टर्म वैसे ही बच जाएगी सारी, वो मैंने एज इट इज लिख ली 3 डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, लिमिट अप्लाई कर देंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ए इंटू बाकी टर्म एज इट इज आ गई सारी ए डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3a x प्लस बी जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे 0 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास dy बाई dx आ गई, ये वाली टर्म पूरी 0 होगी, ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 2 चल रही है, 2 पावर आ गई प्लस ये डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो पूरी की पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 होगी, तो मेरे पास 3a x प्लस बी की पावर 2 आ गई है, बाहर ए से मल्टीप्लाई होगा 3a x प्लस बी की पावर 2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो जी 2x प्लस 3 की पावर 5 आ गई है। अब ये जो है इसको सॉल्व करना मतलब उतना आसान नहीं है, पावर हायर आ गई तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम पहले इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं, y इक्वल टू बस आपने ये देखना है कि इस पे फॉर्मूला कौन सा हमने अप्लाई करना है, बाकी सारा सेम स्टेप्स हैं, सेम तरीके से हम सॉल्व आउट करते हैं। y प्लस डेल्टा y, अच्छा जी डेल्टा इसमें डेल्टा x ऐड करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 3 पावर 5 आ गई, y जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 3, ये पहले x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3 आ गया, ये 3 साथ लिखे, ये टर्म ओरिजिनल मैंने अलग कर ली है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 डेल्टा x आ गया, पावर 5 माइनस y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x प्लस 3, लेकिन क्योंकि पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम पॉजिटिव इंटीजर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है मेरे पास a प्लस बी की पावर n, a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल
n माइनस टू इंटू बी की पावर 2 प्लस सो ऑन बी की पावर n। देखिए यहाँ पे पावर है 5, तो हम 5 के लिहाज से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। एक ही जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3, इसकी पावर आ गई 5 प्लस n मेरे पास 5 था, 5 इंटू 2x प्लस 3, n माइनस 1 मतलब 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बच गया और b वैसे ही आ जाएगा जो कि है मेरे पास 2 डेल्टा x प्लस फिर आ जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2x प्लस 3, इसकी पावर 4 मतलब n माइनस 2 3 बच गई और a 2 डेल्टा x, इसकी पावर पहले 2 आनी है, 2 आ गई प्लस सो ऑन प्लस b की जगह आ गया 2 डेल्टा x, इसकी पावर है मेरे पास 5 माइनस और लास्ट वाली टर्म जो है वो वैसे की वैसे आ जाएगी। लास्ट वाली टर्म है मेरे पास जी वो है माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5। ये टर्म माइनस की और प्लस की ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी जो टर्म्स है उसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम 2 डेल्टा x कॉमन ले लेंगे, बाकी जो टर्म्स बच रही हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। बाकी टर्म बच रही है 5 2x प्लस 3 की पावर 4, 5 कॉमन चला गया 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2x प्लस 3 इसकी पावर 3 और 2 डेल्टा x बच गया प्लस सो ऑन 2 डेल्टा x की पावर कितनी बच गई थी 4 बच गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है डेल्टा x से डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट, साथ ही मैं लिमिट दे रहा हूँ ताकि मेरा ज्यादा लिखने से बच जाए, एक जो है वो स्टेप बच जाए। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू 2 डेल्टा, पहले लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ये आ गया 2 डेल्टा x ओवर डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, अंदर वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी 2x प्लस 3 की पावर 4, 4 ओवर 2 मेरे पास 2 बच गया 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू 2 डेल्टा x 2 डेल्टा x की पावर 4। डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया, आ गया dy ओवर dx इक्वल टू जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। डेल्टा x की जगह हम 0 लगा देंगे, तो ये आ गया 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। अब इसमें डेल्टा x है 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई आगे 0 से मल्टीप्लाई आगे सारे टर्म हो गए 0 प्लस सो ऑन, इधर 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 होगी, नहीं जी सारी टर्म 0 होगी, सिर्फ एक टर्म बची है, इसको बार मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 5 10, ये मेरे पास आ गया 2x प्लस 3 की पावर 4, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, -2 पावर आ गई है, सेम वही तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास t यूज हो रहा है, हमने रिस्पेक्टिव जो हमारे पास डेरिवेटिव था स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था जी, इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके लिहाज से हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है, तो y को हम लेट कर लेते हैं 1 ओवर 2t प्लस 3t है 3t प्लस 2 की पावर 2, ये मैंने लेट कर ली। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, चेंज ऐड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पावर है ना इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर का हमें फार्मूला आता है, इस वजह से मैंने ये फार्मूला लगा। अच्छा जी, पहले हम y में फर्स्ट स्टेप क्या है जी, y में हम डेल्टा y ऐड करेंगे और t में हम डेल्टा t ऐड कर देंगे, 3 इंटू टी प्लस डेल्टा t, t के लिए ऐसे अब हम कर रहे हैं ना जी, प्लस 2 इसकी पावर आ गई 2। नेक्स्ट स्टेप में y जाके माइनस हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3t प्लस 2 वैसे ही आ गया, और 3 डेल्टा t से मल्टीप्लाई होगा 3 डेल्टा t आ गया, इसकी पावर 2 माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू लगा देंगे 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t 1 ओवर 3t प्लस 2 इसकी पावर 2।
जी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेरे पास आ गया 3t, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई और इधर, मतलब एलसीएम जो है वो मेरे पास आएगा 3t+2, 3 डेल्टा टी, दोनों का मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3t+2 + 3 डेल्टा टी। तो जो हमें चूंकि डेल्टा टी चाहिए न्यूमिनेटर में, तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर का फॉर्मूलाज को ओपन करेंगे, डिनोमिनेटर को वैसे रहने देंगे। पहले 3t+2 का फॉर्मूला वैसे रहेगा, इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि अंदर ये वैल्यू बन रही है तो बन जाएगी। लेकिन जो भी हम फॉर्मूला ये ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव की वजह से सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर 3t+2 का स्क्वायर +2a भी आना था, तो -2a है मेरे पास 3t+2 और b है 3 डेल्टा टी। प्लस बी का स्क्वायर मतलब -3 डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा टी स्क्वायर इंटू 3t+2 का स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे ये प्लस माइनस का, ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो टर्म बच रही है उसमें से मैं 3 डेल्टा टी कॉमन ले लेता हूँ। 3 डेल्टा टी मेरा कॉमन आ गया। अंदर मेरे पास जो टर्म बच रही है वो बच गई -2 3t+2 -3 डेल्टा टी ने 2 थी पावर 1 बच गई है मेरे पास, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट स्टेप हमने अप्लाई करना है, डेल्टा टी से डिवाइड करना और लिमिट अप्लाई करना है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड टेकिंग लिमिट as delta t approaches to 0. Delta t approaches to 0, delta y over delta t, delta t approaches to 0, जो टर्म बच रही है उसको मैंने डेल्टा टी से डिवाइड करना था, वो स्टार्ट में आ गया। बाकी डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म्स हैं 3t+2 + 3 डेल्टा टी, 3t+2 की पावर 2। जी ऊपर 3 डेल्टा टी जो टर्म्स बच रही हैं वो लिख रहा हूँ, -2 × 3t+2 -3 डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, जहां जहां पे डेल्टा टी है वहां पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। इधर dy ओवर dt आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। डेल्टा टी की जगह 0 आ जाएगा, -2 3 बार वैसे आ जाएगा, -2 3t+2 और माइनस ये वाली पूरी टर्म होगी 0 0 डेल्टा टी की जगह लगाने की वजह से 3t+2 + 0 पूरी टर्म होगी, इसकी पावर 2 3t+2 की पावर 2। ऊपर मेरे पास ये मल्टीप्लाई होकर -6 × 3t+2 बच गया और डिनोमिनेटर में बच गया 3t+2 की पावर 4। देखिए ये एक पावर कैंसिल आउट होके मेरे पास बच गया -6 ओवर 3t+2 की पावर 3। ये आंसर आ गया। अब मतलब जो इंक्लूडेड होगा ना हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे t था तो t के लिहाज से हमने डेरिवेटिव ले लिया। बाकी सारे स्टेप्स वही हमने फॉलो करने हैं, 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 आ गया है, इसमें नेगेटिव पावर बनेगी। हम पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल ax + b की पावर -5। नेक्स्ट स्टेप है जी y, फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास चेंज ऐड करेंगे y + डेल्टा y, x + डेल्टा x + b, -5 आ गई है। डेल्टा y जाके माइनस हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा तो ax + b, ये मैंने टर्म्स अलग कर लें और a को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डेल्टा x, ये मैंने टर्म अलग कर ली -3 -y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ax + b a डेल्टा x
ए एक्स प्लस बी की पावर -3 पावर नहीं है, सॉरी -5 है, -5। और देखिए यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी है, लेकिन ये डेल्टा एक्स के साथ ए एक्स प्लस बी नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे और ए सी से मैं डिवाइड कर दूंगा ताकि मैं कॉमन ले सकूँ सारी वैल्यूज में। तो ए एक्स प्लस बी की पावर -5 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर -5 और ये वाली सारी टर्म की जगह 1 बच गया। देख हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है जी मेरे पास, फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट टर्म वैसे ही आ गई जी, फॉर्मूला है 1 प्लस n है मेरे पास -5 इंटू ए डेल्टा एक्स, एक्स की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी ए एक्स प्लस बी प्लस -5 इंटू -5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ए डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 2 बची प्लस सो ऑन और लास्ट वाला -1 में से आ गया। अब -1 और ये 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी जो टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म हम कॉमन ले लेंगे ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर है -5 इंटू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस -5 कॉमन चला गया, -6 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 इक्वल होता है ए डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी बच गया मेरे पास प्लस 100। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको भी सिंपलीफाई करना है या सिंपलीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स करना है और लिमिट भी अप्लाई करनी है। तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू -5 आ गया स्टार्ट में, -5 यहाँ पे है जी डेल्टा एक्स, ए डेल्टा एक्स कह सकते हैं -5 ए डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर है 1 और यहाँ पे -1 है और नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी, 1 प्लस 5 आ गया, डेल्टा एक्स मैंने डिवाइड भी करना था, डिवाइड हो गया, अंदर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी 1 प्लस -3 इंटू ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी, क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा था तो मैंने डिवाइड कर दिया प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया। जब बाकी जो टर्म्स है जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे मैं 0 लगा दूंगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, -5 है ए एक्स प्लस बी की पावर 6, 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाने से सारी टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी प्लस 100, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -5 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 6, ये मेरा आंसर आ गया। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब इसमें सी जो है वो इसमें लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास जो z है वो इंक्लूडेड है, जी के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको y की इक्वलेंट कर लेते हैं, ये आ जाएगा az माइनस बी, इसकी पावर -7। सेम वही तरीका कार है, y में चेंज कर देंगे डेल्टा y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूंकि z है तो उसमें डेल्टा z ऐड कर देंगे, z प्लस डेल्टा z माइनस बी -7। नेक्स्ट स्टेप पे y जाके माइनस हो जाएगा, az माइनस बी, इसको मैंने अलग कर लिया और z से मल्टीप्लाई होगा तो a डेल्टा z, ये टर्म मेरे पास अलग होगी, इसके पावर -7 और y आके माइनस हो गया, y की वैल्यू लगा देते हैं, az माइनस बी a डेल्टा x, az माइनस बी इसकी पावर -7। हमने az माइनस बी की पावर -7 कॉमन लेना है तो यहाँ पे az माइनस बी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसी से डिवाइड कर दूंगा ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं। क्या करूंगा,
ए जी माइनस बी से मैंने डिवाइड किया है और ए जी माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ। ए जी माइनस बी मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर बच गया जी 1 प्लस ए डेल्टा जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना मतलब क्या कर दिया मैंने, एक्स एक्स ऐड कर दिया, डेल्टा जी ऐड करना था और इधर भी डेल्टा जी आना है, डेल्टा जी। नीचे बच गया मेरे पास ए जी माइनस बी, तो इसकी पावर -7 और इसकी जगह -1 बच जाएगा। और इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 1 प्लस एक्स, इसकी पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। जी यहाँ पे n की जगह -7 आ गया और x की जगह ये पूरी टर्म होगी, तो 1 प्लस n के आ गया -7, x का आ गया a डेल्टा जी, ए जी माइनस बी, -7 इंटू -7 -1 2 फैक्टोरियल a डेल्टा जी ए जी माइनस बी, इसकी पावर 2 प्लस सो ऑन -1। नहीं जी, 1 प्लस का और माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी जो टर्म है पहले वाली वो मैं कॉमन ले लूंगा, ए जी माइनस बी, इसकी पावर -7 कॉमन ले लिया, -7 इंटू ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी। अंदर मेरे पास बच गया 1 -8 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। पीछे बच गया ए डेल्टा जी ए जी माइनस बी। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर था, एक कॉमन चला गया और -7 ये भी बाहर कॉमन चला गया, प्लस सो ये टर्म मेरे पास बच गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा जी करना है, फिर यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा गया है। डिवाइड हमने करना है डेल्टा जी से और लिमिट अप्लाई करना है डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, डिवाइडेड बाय डेल्टा जी एंड टेकिंग लिमिट as delta z approaches to 0, delta y over delta z as delta z approaches to 0, delta z approaches to 0। यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन भी करनी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ए डेल्टा जी आ गया और डिनोमिनेटर में ए जी माइनस बी, इसकी पावर 1 है और ये 7 इसकी पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी और ये डेल्टा जी से मैंने डिवाइड कर दिया। बाकी टर्म 1, यहाँ पे -4 बच जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ए डेल्टा जी ए जी माइनस बी प्लस डेल्टा जी से डेल्टा जी कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास मान के डी वाई ओवर डी जी, जहां जहां पे डेल्टा जी है वहां पे 0 लगा देंगे, -7 ए पावर ए जी माइनस बी की पावर 1 प्लस 7 8 आ गया, 1 प्लस यहाँ पे डेल्टा जी की जगह 0 लगाने से सारी टर्म क्या हो गई है मेरे पास 0 हो गई है, प्लस ऑन आंसर आ गया -7 ए ओवर ए जी माइनस बी की पावर 8। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा जो पहली एक्सरसाइज थी, चूंकि दोनों का सेम था बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड, तो इसलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज को क्या किया है, इकट्ठे ही सॉल्व कर दिया। तो लास्ट पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली जैसे ए जी माइनस बी की पावर, इसको पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया, -7 डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी की पावर 8। तो हम ये टेक्निक सीखेंगे, हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उन सब में हम डायरेक्टली डेरिवेटिव्स लिखेंगे और डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्द इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।